भाई अब कौन थके हुए थे, कौन नहीं थे, कौन किससे काम करवा पाया, नहीं करवा पाया, ज़्यादा समय नहीं है। चुनाव अब लगभग सर पर ही है। इन तमाम बातों का आकलन इन चुनाव में हो जाएगा। जनता से बड़ा तो और कोई नहीं है इन बातों का फैसला लेने के लिए। तो जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं तो कौन थके हुए हैं, किसने कार्य किया, किसने कार्य नहीं किया, 17 साल में क्या हुआ, 17 महीने में क्या हुआ, 35 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन तमाम बातों का आकलन जनता के द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और परिणाम भी जल्द सामने आ ही जाएंगे। सर, आपने 11 प्रभारियों की सूची जारी की है, क्या ये डायरेक्टली मैसेज है एनडीए और बीजेपी? ऑफ कोर्स नॉट। किस बात का मैसेज देना है? 11 सीटों पे आप? ऑफ कोर्स नॉट। ये 11 वो सीटें हैं जो डेफिनेटली, देखिए, जब आप नेगोशिएशंस करते हैं, जब आप सीट शेयरिंग पे जब आप चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, तो आप बफर भी रखते हैं। ये नहीं तो इसके बदले ये नहीं तो इसके बदले ये। समीकरण के हिसाब से कई ऐसी सीटें हैं जो आपको लगता है, आपके जनाधार के हिसाब से, आपके संगठन के हिसाब से, जो आपको लगता है कि समीकरण जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वो सीटें आपके खाते में आ सकती हैं, या जो सीटें हैं अगर अदला बदली होती है तो कौन सी आ सकती हैं। और ये तो अभी 11 की ही बात है, बाकी की भी जितनी सीटें हैं, 40 के 40 सीटों पर हम लोगों के लोकसभा हम लोग के चुनाव प्रभारी उन लोकसभा में जाएंगे। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी सीटों पर ही ध्यान दूँ और मेरे गठबंधन को, मेरे संगठन का लाभ ही ना मिले तो फ़ायदा क्या गठबंधन में होने का। अगर आज की तारीख में अगर मैं एनडीए गठबंधन में हूँ, भाजपा के संगठन का मुझे लाभ ही नहीं मिले तो मेरा उस गठबंधन में होने का क्या फ़ायदा। उसी तरीके से जिस गठबंधन का हिस्सा हम लोग हैं, हमारे सहयोगी को भी उसका उतना ही लाभ मिले, उस सोच के साथ हर जिले में, हर लोकसभा में हमारा संगठन मजबूत हो, उस सोच के साथ ये जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी गई है। आने वाले दिनों में और सूची भी आप देखेंगे जिसमें बाकी की जितनी बची हुई लोकसभा हैं उसका भी जिक्र किया जाएगा। आप और आरएलजेपी दोनों एनडीए के जो है सदस्य हैं, लेकिन आरएलजेपी की तरफ से बार बार आपको लेकर के बयान आता है कि आप एनडीए में नहीं हैं। सर, बीजेपी भी इस बयान को सुन रही है और कुछ बोल नहीं रही है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कौन एनडीए में है कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट तो किसी से नहीं चाहिए ना। और अगर सर्टिफिकेट की ही बात है तो फिर वो उस दिन की तस्वीर निकाल के याद कर लें, जब अगर मेरी याददाश्त सही है तो संभवतः 18 जुलाई की वो तारीख थी जब एनडीए की एक बड़ी बैठक, एनडीए के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के अशोका होटल में की गई थी वो बैठक आयोजित। उस बैठक में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर मेरा उस एनडीए की बैठक में स्वागत किया था, तो फिर वो तस्वीरें क्या थी? या तो वो तस्वीरें गलत थी या अब जो कहा जा रहा है वो गलत है। हैविंग सेड इट ऑल, हम लोग चुनाव में हैं और चुनाव में मुझे लगता है इस तरीके की टीका टिप्पणी से गठबंधन को ही नुकसान होता। मैं अपने तमाम सहयोगियों से ये आग्रह करूंगा कि चुनाव का समय है, एकजुट होकर चुनाव लड़ने का लक्ष्य हम लोगों को साधना चाहिए। जनता की बातों को लेकर, जनता के भविष्य को लेकर, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चुनाव में जाऊंगा। ऐसे में मैं चाहता हूं कि बाकी के भी सहयोगी दल एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करके गठबंधन के माहौल को, गठबंधन की मर्यादा को समझें। व्यक्तिगत द्वेषों को, व्यक्तिगत मतभेदों को, गठबंधन को इसका नुकसान पहुंचे ऐसा कोई कार्य किसी भी गठबंधन के सहयोगी को नहीं करना चाहिए। और जिस दल के द्वारा और जिन नेताओं के द्वारा ये बातें कही जा रही उनसे मेरा रिश्ता भी है, वो मेरे रिश्ते में मेरे आदरणीय हैं। मुझे तकलीफ तब होती है जब वो ऐसी बातें करते हैं और जब वो बातें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे जाती हैं, सोशल मीडिया पे जाती हैं, यूट्यूब पे जाती हैं, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाती हैं, उसके नीचे कमेंट्स पढ़िए। बिहार की जनता किस तरीके से उनको जवाब देती है। भाई मुझे भी अफसोस होता है क्योंकि मेरे परिवार के वो लोग हैं, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ऐसे आपत्तिजनक कमेंट्स पढ़कर मुझे भी तकलीफ होती है। मैं चाहूँगा कि वो भी इस बात का ध्यान दें, जनता की भावना को वो समझें। जब वो एक उंगली मुझ पर उठाते हैं, आरोप मुझ पर लगाते हैं, तो जनता जिस तरीके से उनको जवाब देती है कमेंट्स में, वो पढ़ें, जनता की भावना का सम्मान करें, गठबंधन की मर्यादा का ध्यान रखें।